नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गाइस फेसबुक अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे हम इनेबल करें। गाइस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि आपके फेसबुक अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योर करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेसबुक आज के टाइम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है सभी से जुड़े रहने का। जैसे पुराने फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स, सभी से जुड़े रहने का फेसबुक से बेटर जो है मीडियम अभी तक नहीं मिला है। गाइज आपको मैं यह बता दूं, आप थोड़ी सी सावधानी रखते हुए अपना फेसबुक अकाउंट सेफ रख सकते हैं और उसको हैक होने से बचा सकते हैं, जिससे कि कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सके। आप लगभग सभी सुनते होंगे कि किसी की फेसबुक आईडी हैक हो गई, और ये आप लोग जानते हैं कि एक बार अकाउंट को हैक करने के बाद में उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी कंप्लीट चैट, उसके जो फ्रेंड लिस्ट है उनसे कुछ भी बातें करना। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। यहाँ पे हम गाइस दो बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो आपके अकाउंट की डीपी यानी कि आपकी जो प्रोफाइल फोटो है उसको सिक्योर करना। गाइस जैसे कुछ दिन पहले ही मेरे एक नोन है जिनकी फेक आईडी बनाई गई थी। एंड फेक आईडी में गाइस सब कुछ सेम टू सेम इंफॉर्मेशन थी, यानी कि नाम, उसका जो है प्रोफेशन, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एकदम सेम डाला था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसकी प्रोफाइल फोटो थी वो भी डिटो सेम थी। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको आपका कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो हम यही सोचते हैं कि मान लो कोई दूसरी आईडी बनाई होगी वगैरह, क्योंकि फोटो जो है अगर सेम पर्सन की मिल रही है या फिर जिसको हम देखते आ रहे हैं वो फोटो हमको दिख रही है, तो वहाँ पे आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी जो प्रोफाइल फोटो है उसकी एक्सेसिबिलिटी यानी कि उस फोटो को कौन कौन देख सकता है उसको आप सेट कर सकते हैं, और आपको सेट करनी चाहिए ओनली फॉर फ्रेंड्स। कई इसी तरीके का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपकी व्हाट्सएप जो आईडी है उसमें भी सेम फीचर आता है कि आप अपनी प्रोफाइल फोटो को केवल कुछ चुनिंदा लोगों को या फिर अपने फ्रेंड को ही दिखाना चाहते हैं, तो उसकी भी जो सेटिंग अलग से होती है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जिस बंदे को आप जानते नहीं, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं होता है, या फिर आपके कोई फ्रेंड का फ्रेंड है, वो भी आपकी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं देख पाएगा। इन केस मान लो अगर वो आपकी फेसबुक आईडी की डुप्लीकेट आईडी बना लेता है तो उसके पास प्रोफाइल फ़ोटो नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि प्रोफाइल फ़ोटो को कैसे सिक्योर करें, और नेक्स्ट हम ये देखेंगे गाइस कि हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इसमें कैसे इनेबल करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रोसेस को। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए इसके बेल आइकन को भी सबसे पहले आप फेसबुक ओपन कर लीजिए। ये मैंने अपने मोबाइल डिवाइस में फेसबुक ओपन किया हुआ है। तो चलिए एक बार हम कंप्यूटर में देख लेते हैं। तो आप अपने लैपटॉप या पीसी में फेसबुक को ओपन कर लीजिए। ये कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा आपको। यहाँ से आपको क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपका नाम और प्रोफाइल फ़ोटो दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। सो हेयर आपको यहाँ पे नीचे एडिट प्रोफाइल के बगल में 3 डॉट जो है दिखाई देंगे, आपके मेन्यू का ऑप्शन है ये, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बिल्कुल एंड में आपको लॉक प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। सो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। लॉक प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि जो है ये सिक्योरिटी आप फीचर अगर इनेबल करते हैं तो आपकी पोस्ट को, प्रोफाइल फ़ोटो को और स्टोरीज को जो है केवल आपके फ्रेंड देख पाएंगे, यानी कि वो लोग जिनको आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रखा है। इसके बाद में नीचे लॉक माई प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ये करने के बाद में गाइस आपकी प्रोफाइल जो है पूरी तरह सिक्योर हो जाएगी, फ़ोटो का कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, यू हैव लॉक्ड योर प्रोफाइल। सो इस पर ओके पे क्लिक करें। आपका ये जो है प्रोसेस डन हो चुका है। तो ये तो हमने कंप्यूटर में देखा गाइस। अभी हम इसको सेम मोबाइल डिवाइस में देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है। सिंपली आपको क्या करना है, आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी जो है एडिट प्रोफाइल के बगल में 3 डॉट्स आएंगे जो कि आपके मेन्यूज़ के ऑप्शन है। आपको इन पे क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद बिल्कुल एंड में सेम ऑप्शन आएगा आपका लॉक योर प्रोफाइल का, जहाँ पे आपको सेम अभी ऑप्शन जैसे हमने देखे थे कंप्यूटर में वही ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको नीचे जो है लॉक माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है आप ओके पे क्लिक कर दें तो फाइनली आपका प्रोफाइल लॉक हो चुकी है। अब आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को कोई भी नहीं देख पाएगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं गाइस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का, कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे किया जाए। तो ये मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आपको सेम प्रोसेस अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट में कर सकते हैं। आप मेन्यूज ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप सेटिंग में चले जाइए।
यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी वाले टैब में जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी एंड जो है लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस नीचे आएंगे तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो हमें यहीं से क्लिक करके आगे बढ़ना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस 3 डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला है ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू आप जो है टू फैक्टर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है टेक्स्ट मैसेज, यानी कि आपके मोबाइल में जब भी आप लॉगिन करेंगे तो एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। और तीसरा गाइस सिक्योरिटी की है। तो 3 अलग अलग तरीकों में से कोई भी आप एक तरीका चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं या फिर तीनों भी कर सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपली टेक्स्ट मैसेज वाला जो टू फैक्टर वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये हम देख लेते हैं, जिसमें हमें केवल मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके फेसबुक अकाउंट के साथ में अटैच है। तो टेक्स्ट मैसेज पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो कोई नया मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जिस मोबाइल नंबर से आपका फेसबुक अकाउंट लिंक्ड है उसी पे आप जो है टेक्स्ट मैसेज चाहें। आप चाहते हैं कोई और मैसेज पे जाए और कोई फ़ोन नंबर पे जाए, तो ये भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के हिसाब से बेटर है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको पहले एक बार प्रोफाइल का जो अपना अकाउंट का पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ ये यहाँ पे करवाते हैं। से सिक्योरिटी के बाद में पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके मोबाइल पे कोड गया होगा गाइस, तो आपको वो यहाँ पे डालना है। आप पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करें तो ये आपका गाइस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है। हम नीचे डन पे क्लिक करें और आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप जब भी मान लो कोई नई डिवाइस पे या फिर किसी अपनी डिवाइस पे लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड डालने के बाद में आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। वो जब डालेंगे तो ही जो है आप अपने फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अनवांटेड पर्सन आपके फेसबुक अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा और आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो एक तो प्रोसेस हो गया गाइस ये। हम दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। सेम आप जो है मेन्यूज में जाइए, उसके बाद सेटिंग में जाके सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में जाएंगे। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आप अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, जिसमें मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक बार के लिए मैं इसको टर्न ऑफ कर लेता हूँ, जिससे कि मैं दूसरा वाला प्रोसेस चालू कर पाऊँ। हालांकि आप चाहें तो इसको ऑन रहने दें और दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सो अभी जो है फ्रेश हो चुका है मेरा। अब ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू हम करते हैं गाइस। तो ये क्या होता है, एक अलग से ऐप होती है जिसमें 30 सेकंड्स के लिए वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है। सो इसको इनेबल करने से पहले आपको अपने मोबाइल में एक ऐप जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे रिकमेंडेड में 2 ऐप ये बता रहा है, एक तो गूगल ऑथेंटिकेटर और एक ऑथेंटिकेटर ड्यू मोबाइल का। तो इस तरीके से काफ़ी ऐप अवेलेबल हैं। एक बार हम अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। सो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, या फिर आईफोन यूज़ करते हैं तो iOS स्टोर में जाइए। वहाँ पे आप ऑथेंटिकेटर सर्च करेंगे तो उसके नीचे ऑथेंटिकेटर वाली जितनी भी ऐप है वो आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ऐप आ रखी हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप है। इनमें से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फेसबुक ने खुद ने 2 ऐप्स को रिकमेंड किया हुआ है। तो इनमें से आप कोई अगर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करता हूँ दूसरी ऐप्स के लिए। सो आप चाहें तो कोई भी ऐप जो है एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। तो सिंपली आपको पहले ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके बाद में उसका लॉगिन का कोई प्रोसेस है तो वो कर लीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल किया हुआ है। सो आप यहाँ पे ड्यू मोबाइल या फिर जो भी आपको ऐप सूटेबल करती है, जो भी आपको ऐप अच्छी लगती है, वो ऐप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 2 अकाउंट चल रहे हैं। सो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपको लॉगिन का पूछा जाए, तो आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। अब वापस हम फेसबुक पे चलते हैं गाइस। हाँ, तो यहाँ पे यूज ऑथेंटिकेशन ऐप का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे गाइस देखो नीचे 2 ऑप्शन है। तो आपको बारकोड मिलेगा, उसके नीचे कोड मिल रहा है। तो अगर आप कोई दूसरी डिवाइस पे, यानी कि जिस डिवाइस पे फेसबुक चल रहा है उसके अलावा कोई और डिवाइस पे ऑथेंटिकेटर ऐप जो है करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप ये प्रोसेस अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन ऐप एक बार आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में जैसे ये ऐप है, यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे एक तो सर्च जो है आप स्कैन कर सकते हैं कोड, या फिर मैन्युअली कोड डाल सकते हैं।
तो अगर आपको कोड स्कैन करना है तो आप स्कैनर पे क्लिक कीजिए और जो आपको कोड दिखाई दे रहा है आपके कंप्यूटर पे उसको जो है स्कैन कर लीजिए। वो नहीं हो पा रहा है तो नीचे जो है कोड आपके आ रहे हैं, वो कोड आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सेम डिवाइस में काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरा फेसबुक भी इसी मोबाइल में है और ऑथेंटिकेटर ऐप भी इसी मोबाइल में है, तो आपको करना है सेटअप ऑन सेम डिवाइस, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। या आपको ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन की जो है परमिशन मांगता है। यहाँ पे ऐड टोकन का जो ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। तो अब जैसे देख सकते हैं नीचे आपका फेसबुक आईडी का एक नंबर है और उसके नीचे जो है 6 डिजिट का एक कोड जो है जनरेट हो चुका है। ये हर 30 सेकेंड में जो है जनरेट होगा। उसके आगे टाइमर का ऑप्शन है जो कि उसके क्रिएट होने और एक्सपायर होने को बताता है। सो हमें यहाँ पे अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें वही जो है कोड डालना है, तो एक बार मैं उसी ऐप पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली आप जैसे टैप करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। इसमें कोई अलग बहुत ज़्यादा झंझट वाला चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको मैन्युअली इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ये आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है। नीचे आप डन पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है काम हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू भी अपना 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जब भी आप अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ से आपको 6 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कोई अनवांटेड पर्सन अगर मान लो किसी को पासवर्ड मिल भी जाता है आपका और वो लॉगिन का ट्राई करता है तो बिना इस 6 डिजिट के वो लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। अब हम गाइस थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो वापस सेटिंग में जाके आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में जाइए। यहाँ पे गाइस थर्ड ऑप्शन था आपका अपना सिक्योरिटी की। तो इसमें गाइस क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी एक की होती है जो कि आपके ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाती है। तो आप जब भी लॉगिन करते हैं तो ना ही तो आपको कोड की ज़रूरत होती है, वो आपका फेसबुक वो सिक्योरिटी की यूज़ करते हुए आपको डायरेक्ट लॉगिन का एक्सेस दे देता है। तो यहाँ से हमें इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे कोई एरर आ रही है तो मे बी यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, हो सकता है ये ऐप के थ्रू ही होता हो। और अभी मैं ये काम अपने ब्राउज़र में कर रहा हूँ तो इस पर हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ा लेंथी हो गया है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, इसकी जो है प्रोफाइल फ़ोटो को सिक्योर कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के बाद में कोई भी पर्सन जो है आपके फेसबुक अकाउंट आईडी को हैक नहीं कर सकता, उसको और कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान देने लायक है। गाइस आपके घर में या फिर आपके जितने भी नोन है आप उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हैक होने से बढ़िया है उससे बचा जाए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर नीचे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।